नाजरीन, स्क्रीन पर जो आदमी आपको नजर आ रहा है उसका नाम है ब्रेंडन ग्रीन, जिसने दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम पबजी बनाई। आज की तारीख में ब्रेंडन काफी अमीर आदमी है, मगर उसकी पिछली जिंदगी दुखों और नाकामियों से भरी हुई है। हैरानगी की बात यह है कि 40 साल की उम्र तक ये आदमी इस कदर नाकाम था कि उसकी बीवी एक रात चुपके से उसकी बेटी को लेकर घर से भाग गई। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और ना ही रहने की जगह, और 40 साल की उम्र में उसे बीवी के छोड़ जाने के बाद अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ा। मगर वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था और इसी वजह से आज गेमिंग इंडस्ट्री के चंद सबसे अमीर नामों में से एक है। नाजरीन, ब्रेंडन ग्रीन 29 मार्च 1976 को आयरलैंड के खूबसूरत इलाके बैलिशैनन में पैदा हुए। ब्रेंडन के बाप एक दुकानदार थे और उसकी माँ एक घरेलू औरत। ब्रेंडन की जिंदगी बहुत सिंपल थी, इसलिए उसने कभी कुछ बड़ा करने का सोचा ही नहीं था। मगर उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह साथ साथ इस शौक को पूरा भी कर रहा था। नाज़रीन, ब्रेंडन की जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब उसे ब्राजील की एक खूबसूरत लड़की के साथ मोहब्बत हो गई और वो इसके साथ शादी करके ब्राजील चला गया। ब्रेंडन का ख्याल था कि ब्राजील बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो वहां आराम से फोटोग्राफी कर सकेगा और पैसे कमा सकेगा। और फिर ब्राजील जाने के बाद जब वो फोटोग्राफी से पैसा ना कमा सका तो वो घर बैठकर ज्यादातर वक्त गेम्स खेलने में गुजारने लगा। नाजरीन, कुछ ही अरसे बाद उसकी बीवी ये सोचने लगी कि उसने एक इंतहाई निकम्मे इंसान से शादी की है, और एक रात वो अपनी बेटी को लेकर ब्रेंडन से दूर भाग गई और जाते जाते घर में मौजूद पैसे भी ले गई। और ब्रेंडन को अगली सुबह जब पता चला तो उसके पास नाश्ते के लिए भी कोई पैसा नहीं था। नाजरीन, ब्रेंडन ने अब वापस आयरलैंड जाने का इरादा तो कर लिया, लेकिन उसके पास जहाज की टिकट के पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और शादियों में जाकर फोटोग्राफी करने का काम शुरू कर दिया और किसी तरह वापस आयरलैंड अपने माँ बाप के घर पहुंच गया और घर की बेसमेंट में चुपचाप रहने लगा। डिप्रेशन की वजह से उसका वजन बढ़ने लग गया। उसे उसकी बेटी की बहुत याद आती थी, मगर वो उससे मिलने भी नहीं जा सकता था। उस वक्त वो एक नाकाम और नकारा इंसान की बेहतरीन मिसाल बना हुआ था। और फिर 40 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। नाजरीन, ब्रेंडन को हमेशा से ही वीडियो गेम्स खेलने के साथ साथ ये जानने का भी शौक रहा है कि आखिर वीडियो गेम्स बनती कैसे हैं, और फिर उसने घर बैठे ही वीडियो गेम्स की कोडिंग सीखी और प्रैक्टिस के लिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। उसका फायदा ये हुआ कि वो इतना पैसा कमाने लग गया कि वो अपना खर्च उठा सके। नाजरीन, ब्रेंडन को सन 2000 की मशहूर फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में कुछ स्कूल के बच्चों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ उन्हें तरह तरह के खतरों से सरवाइव करना होता है। ब्रेंडन को इस फिल्म का आइडिया बहुत पसंद आया और उसकी पसंदीदा गेम आर्मा 2 थी, जो कि 2009 में रिलीज हुई। फिर उसने अपनी कोडिंग की स्किल्स इस्तेमाल करते हुए आर्मा 2 में एक नया मोड बनाया जिसका नाम था आर्मा 2 मोड डेज, और आर्मा 2 खेलने वालों को ये नया मोड बहुत पसंद आया और इस तरह ब्रेंडन गेम्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर में आने लग गया। नाजरीन, अब वो वक्त आ गया था जब वो अपनी जाती गेम्स बनाना शुरू करता, और इसी वक्त दुनिया की सबसे मशहूर वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी सोनी ने ब्रेंडन को जॉब ऑफर कर दी। उसने सोनी को ज्वाइन किया तो सोनी ने ब्रेंडन को एक नई गेम बनाने का टास्क दे दिया। इस गेम का नाम था H1Z1 और रिलीज होने के बाद इस गेम ने काफी अच्छा बिजनेस किया। और अब वो एक ऐसी गेम बनाना चाहता था जिसे लोग बिना बोर हुए कई कई घंटों तक खेल सकें। इसी दौरान उसकी मुलाकात कोरिया की मशहूर कंपनी ब्लू होल के मालिक चैंग हांग किम से हुई। ब्रेंडन ने चैंग को बताया कि वो ऐसी गेम बनाना चाहता है जिसे लोग बिना बोर हुए कई कई घंटों तक खेल सकें। चैंग को यह आइडिया बहुत पसंद आया और चैंग ने उसे अपने पास कोरिया बुला लिया। नाजरीन, कोरिया में जाकर चैंग ने ब्रेंडन को 35 कंप्यूटर प्रोग्रामर दिए और पैसा दिया और एक साल का वक्त भी दिया जिसमें उसे यह गेम बनाना थी। ब्रेंडन ने इस गेम को प्लेयर अननाउंस बैटल ग्राउंड का नाम दिया। और याद रहे, ब्रेंडन जब भी कोई वीडियो गेम खेलता था तो अपना नाम प्लेयर अननाउन रखता था, इसलिए उसने इस वीडियो गेम का नाम भी प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड रखा। नाजरीन, इस गेम पर जब काम शुरू हुआ तो चैंग को फील हो गया कि ब्रेंडन कुछ बड़ा करने जा रहा है। उसने 35 कोडर्स और हायर किए और अब उनके पास इस गेम को बनाने के लिए 70 लोग मौजूद थे। पबजी बनाने में ब्रेंडन ने अपनी पसंदीदा फिल्म बैटल रॉयल का आइडिया इस्तेमाल किया और इसी वजह से पबजी शुरू होते ही प्लेयर्स पैराशूट से एक आइलैंड पर उतरते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उसने इस गेम में एक यूनिक फीचर भी डाला जिससे आप खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ बात भी कर सकते हैं।
नाजरीन, 2017 में पहली दफा पबजी गेम को दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया गया। ये इस गेम का बीटा वर्जन था जिसमें मसले भी आने थे, फिर लॉन्च होते ही ये गेम हर एक को पसंद आई। उसके बाद 20 दिसंबर 2017 में हर मसले को ठीक कर देने के बाद पबजी को फिर से रिलीज किया गया और 2018 में इस गेम का एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन भी रिलीज किया गया। और उसके बाद तो पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम बन गई और अब एक नाकाम आदमी दुनिया के कामयाब आदमियों में से एक बन गया। आज वो इतना कामयाब है कि जब वो सो रहा होता है तो भी डॉलर्स कमा रहा होता है। नाजरीन, अब तक पबजी की प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स दोनों की 7 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं, जबकि मोबाइल पर इसे 1 अरब दफा डाउनलोड किया जा चुका है। रिलीज होने के पहले ही दिन पबजी ने 3.5 बिलियन डॉलर कमाए और 2021 में पबजी ने 259 मिलियन डॉलर कमाए हैं। अब इस गेम को एक पबजी कॉरपोरेशन नामी कंपनी कंट्रोल करती है जिसमें ब्रैंडन का भी हिस्सा है। नाजरीन, ब्रैंडन के मुताबिक वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और अब उसे पैसे की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। और आपको ये जानकर और भी हैरत होगी कि अब वो वीडियो गेम्स नहीं बना रहा, ब्रैंडन अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा कर रहा है। नाज़रीन, ब्रैंडन आज हम सब के लिए एक जिंदा मिसाल है कि इंसान किसी भी उम्र में पहुंचकर अपने हालात और दुनिया को जितना चाहे बदल सकता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। 900 meters! 900 meters! Holy shit! Oh my god! We just set the record, my friends! Holy